जय सच्चिदानंद जी। आज हम वाणी पढ़ेंगे, उसके साथ मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी और फिर जो उस वाणी से ही जुड़ी हुई है और उसका अर्थ करेंगे। अनिक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। साधु संत महापुरुष हमारे सतगुरु अनेक विघ्नों से हमारी रक्षा करते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि हरि के गुण गाकर उस अमृत रस को पियो। वो अमृत रस सिर्फ हरि के नाम में ही है। जो उसका नाम जपता है, उसके गुणगान करता है, उसकी सदा ही रक्षा होती है। एक बार क्या हुआ कि कुछ सतगुरु के प्यारे किसी जहाज में कहीं जा रहे थे, तो अचानक से उस जहाज में कोई प्रॉब्लम हो गई। तो अचानक से एक हेलीकॉप्टर आया जिसने उस प्लेन को गाइड किया और अपनी सही मंजिल तक पहुंचाया, एयरपोर्ट पर लैंड कराया। तो एक भक्त ने ये सपना देखा कि वो अचानक से दूसरा हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया जिसने हमारे प्लेन की रक्षा की और सलामती से हमें एयरपोर्ट पर उतारा। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी उनके सपने में आकर उन्हें कहा कि हमने वो हेलीकॉप्टर लाया ताकि हमारे जो प्यारे हैं उनकी रक्षा हो सके। मतलब कि अगर आप कहीं पर भी हो, वहाँ पर आपके सतगुरु आपकी रक्षा कर सकते हैं और करते हैं। सिर्फ उन्हें पुकारने की देर है। उनका हाथ धरती, चाहे आसमान, चाहे कहीं पर भी, चाहे रेगिस्तान, चाहे जंगल, चाहे पानी के अंदर, उनका हाथ पहुंचता है। वो समर्थ है। तो जब भी हमें रक्षा की ज़रूरत हो, हमें अपने सतगुरु को तुरंत पुकारना चाहिए। चाहे हम कहीं पर भी हों, हमारी रक्षा हो जाएगी। और उनकी संगत में उनका दिया गया नाम, उनका सिमरन करना चाहिए। जितना हम नाम का सिमरन करेंगे, उसका रस लेंगे, हमारे अंदर वो रस जाएगा तो आनंद, अंदर से ही हमें एक अजब सा आनंद महसूस होगा जो हमें सतगुरु कराएंगे। लेकिन ये होगा तब जब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो इस वाणी का अर्थ और इस कथा से हमें यही सीख और ज्ञान मिलता है कि साधु, सच्चे संत, महापुरुष अनेकों विघ्नों में कहीं पर भी अपना हाथ लंबा करके हमारी रक्षा करते हैं। और उनकी संगत में जो हरि के गुण गाता है, वो उनको उस नाम का अमृत रस पिलाते हैं। और जो ये रस पी लेता है, वो आनंद रूप बन जाता है, वो खुद अमृत हो जाता है। उस इंसान के मुख से सदा ही ज्ञान, वाणी, भक्ति, भजन, कथा, कीर्तन और आनंददायक उसकी वाणी होगी। वो जब भी बोलेगा, इतना सुंदर बोलेगा कि सुनने वाले सुनने को तरसेंगे कि हमें इसे सुनना है। उसकी वाणी ऐसी होगी। वो साधारण भी अगर बात करेगा तो उस पे ऐसी कशिश होगी कि लोग उसे सुनना चाहेंगे, उसके द्वारा उस अमृत को पीना चाहेंगे। और ये अमृत हमें सच्चे सतगुरु पिलाते हैं, अपना नाम रूपी अमृत। और हर विघ्न से, हर कष्ट से हम कहीं पर भी हों, चाहे दुनिया के सामने हो या दुनिया से
दूर हों, किसी ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर किसी का भी हाथ नहीं पहुँच सकता, किसी की हेल्प नहीं पहुँच सकती। कभी समंदर में, कभी आसमानों में, कभी बंजर ज़मीनों में, कभी जंगल में, कभी किसी जेल में भी, जहाँ पर कोई और रक्षक नहीं हो सकता, कोई और सहायक नहीं हो सकता। वहाँ पर हमारे सतगुरु हमारी सहायता कर सकते हैं और करते हैं। हर विघ्न को हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और हमें वहाँ से निकाल आते हैं, हर तूफान से, हर आंधी से। हमें सिर्फ इतना करना है कि उसको पुकारना है और हमेशा ये याद रखना है कि वो पुकार सुनता है और आता है और उसके साए में सदा रक्षा होती है। जय सच्चिदानंद। कल हम किसी और टॉपिक पर, या अगर आपकी इच्छा हो तो किसी और कथा पर वाणी के साथ अर्थ करेंगे, या फिर हमें आप कोई टॉपिक बताइएगा, हम उस पर जैसे ज्ञान गोष्ठ होती है वो करेंगे। जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।